परीक्षित झपटो अब यही हरी जॉब। बाज बन के पकड़ लिया, जब छूटी नहीं तो नीचे तालाब है। सुआ से क्या बन गई मालूम? गिरी जल में मीन भरी बाल। मछली बन के तालाब में गिर पड़ी। राजा परीक्षित चिल्ला, गांव वाले हो, अरे दौड़िया भैया, दुल्हन गिर गए तालाब हो, निकाल ले हो। राजा का मामला भैया, जिनके जा रहे तो जा रहे लेके दौड़ पड़े, और जिनके जा रहे नहीं ना तो राजा का मामला तो वही ले धोती घर की। रात में सोयो, सब कुछ सोयो, लेकिन भैया एक चीज व्रत के हो। बहुत आदमी देखे न है अपनी औरत के धोती ओढ़ी सोते मेहराऊ। लेकिन यहाँ कोई नहीं है भैया, यहाँ सब छत्री बैठे हैं। यहाँ बात नहीं गांजर वर्ग किया है। औरत के धोती ओढ़ी कभो नहीं सोच चाहिए, बहुत खतरा हो सकत। कहो कौन धोती 10 गज की होत, कोई रात में टंडम बात पड़ गए और वैसी कहे तो तुरंत ही खोल दे मुँह, और जो वैसी परिगा मामला तो खैंचा चोर न मालूम कहाँ चला जाए, तुम्हारा धोता नहीं खत्म हुई, ये धोखा हो सकता। लेके जा रहे भैया दौड़ी परे, सब खलभल तालम हजारों आदमी फाने पड़ा। तो गाँव की बुढ़िया देखे हमारे बुढ़ऊ जुटे परे ले धोती, तो वह गाँव है। डारे कोइया मजार, डारे कोइया मजार, डारे जार फाड़ जाई, मछली भाग जाई माटर। भैया सब पकड़, ये बड़ी मछली थी, पकड़ लियो जाल डाई तत्काल। नागिपन फिर पिरिया बन गई, भूत को फिर बाचा दे रहे। आखिर जब भैया कोई माया ना चली तो महाराज परीक्षित से कहने लगे, स्वामी अब एक काम करो, मैं अमृत दे के वापस आऊंगी। परीक्षित बोले, लौट के नहीं आओगी। आज मेरे भैया परीक्षित को वादा दे के नवल दे चली आई। बहनों माताओं, पति से तुम कितना रुष्ट हो, नाराज हो, लेकिन जब पति बाहर से आवे तो अपने पति के चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा कर देना, ये हर स्त्री का धर्म है। नवल दे जल रही है, अमृत लिए आ रही है अपने पिता को शुद्ध करने के लिए। राजा बासुक को देख करके अंदर से जल रही, बाहर से हंस रही, क्योंकि पिता अगर कह दूंगी तो ये अमृत भी ना डालेगा और नहाएगा नहीं, शरीर शुद्ध नहीं होगा, मेरी बेइज्जती होगी। नवल दे दिया अमृत, राजा बासुक ने स्नान किया, और जब स्नान करके शरीर शुद्ध हो गया तो नवल दे ने कहा, पिताजी तुमको शर्म नहीं आई? आपने पेंशन में हमको हार गए थे, सच्चाई मिली हमको। मैंने कहा था कि जो तुम्हारी असली बिटिया हूं तो अमृत लेके आऊंगी। अब तुम्हारी असली बिटिया हूं, मैं यहां से जा रही हूं, जीवन में कभी लौटकर तुम्हारे नागलोक नहीं आऊंगी। इतना कह करके भैया सच्चाई पर नवल दे आज राजा परीक्षित की तरफ घूम पड़ी। एक बात सुन लो, जो लड़की देश कुल परिवार रिश्तेदार बचपन की सहेली गांव जवार जिला मामा माई मौसी झगड़ा कराइस, दुनिया के रिश्तेदार सबका छोड़ के यहाँ, और लड़की या लड़के के पाछे भाग खड़ी होए, वही लड़की के यहाँ जौन लड़का ठोकर देते हैं भैया तो दुनिया में यहाँ उनका भगवान कहते। ऐसे पापी को दोबारा जिंदगानी न मिले, उसे ऐसी जगह मारूं जहां पानी न मिले, उसे ऐसी जगह मारूं जहां पानी न मिले। जो
जो लड़की देश दुनिया छोड़ करके एक आदमी पीछे दौड़ पड़े, ऐसे आदमी को जीवन में कभी उस लड़की को दुख नहीं देना चाहिए भैया। नवलदे जा रही थी वो परीक्षित भैया कुआं पर ठाड़ है नहीं। कल बताया रहा जमीन का झगड़ा रोग, पैसा का झगड़ा रोग, भाई के झगड़ा रोग, जी के घर वाले के लफड़ा होए वही का कहते हैं पिंड रोग। पिंड रोग जी के होते के शरीर अंदर से दो चीजें भाग जाती। कौन? एक तो नींद नहीं है, दूसरे भूख नहीं लगी, और सवेरे है उठ के पुलिया पर नाक वाटत मिली और यह बक्कत हुई। बिगड़ गवा यार, बिगड़ गवा। परीक्षित कुआं पर बैठ सोचे आई नहीं। हाँ, प्रेम करना है तो वही खुदा से करो, इन हसीनों का कोई भरोसा नहीं, मार करके ठोकर चली जाएंगी, इनकी यारी का कौनो भरोसा नहीं। यह स्वाचन परीक्षित ए और नवलदे भैया फागुन महीना सूधे चली आवाए। या बात बिटिया गलत कहीं थोड़ा। ससुराल में यहाँ अगर आराम मिल जाए, पैसा मिल जाए, सुख मिल जाए, हस्बैंड क्या सुख मिल जाए, फ्रेंड क्या प्रेम मिल जाए, तो का लड़की बिटिया को यूँ कहा चाहिए कि बप्पा तुम्हारे घर अबे नहीं करब। जिंदगी में एक दिन वैसे होते है जो लड़की को मैके के रियाज जरूर रही। वैसे तो 2-3 परबे होते सालम, लेकिन एक काम ऐसा है जो बिना मैके के रियाज काम ना सिद्ध हो। करे चाहे जहाँ कहीं डरो भैया। आज उन्हें हो कम नहीं याद दाए मैके के रियाज आवत कौन दिन में मालूम? हाँ हाँ हाँ, शादी शादी आजकल 7 दिन सब 7 दिन होती, सब 7 दिन देखे, सब 7 दिन यहाँ है। हाँ, सब शादी यहाँ पूरा पन्ना ग्वादा पड़ा। एक लड़का लड़की से रहा व्यवहारू, या लड़का और लड़की से रहा व्यवहार, व्यवहार नहीं रहा व्यवहार। तो लड़का लड़की को बहुत माने, लड़की लड़का को माने। सही तुम्हारा भैया वो बिटिया के शादी हो गए। तो जब लड़की के शादी हो गए तो लड़का झुरांसो पहुंच जाए, ऐसी वैसी घूमे, ये हो गए लावारिस में। यहाँ तो वह लड़की भैया का पूछे सवेरे धैर्य श्रृंगार दानी और लड़िया का धुरा मांगम सिंदूर भरे। हाँ, नवा नवा जब बिहाव हो तो की सौ खो खो होते खोपड़ी एकदम फाड़ लियो, तुम समझ लियो तरबूज हुआ है फाड़ धरा है। तो वह लड़की धैर्य श्रृंगारदानी छोटी है दैया दैया, पूरी श्रृंगारदानी धरे और मार आऊंगा परी लड़िया का धुरा। लड़कौनू जब निकले तो उनकी द्या हम आग लाग गए, मतलब यूनिक थोड़े लागा। तो वो लड़का नहीं रहा गवा मारे जरापक, तो कहा लागे यूँ बताओ हमार तुम्हार 10 साल व्यवहार रहा है, कब हो तुम मांगम सिंदूर नहीं लगायो, और बिहाव होगा तो तुम लड़िया का धुरा मांगम सिंदूर लगावे लगी। लड़की की जले शादी नहीं होते मांगम सिंदूर नहीं लगावत, जब लड़की की शादी हो जाए तो मांगम सिंदूर का है लगावत। तो वह लड़की बोली तुमका नहीं पता है, तो कहा लगा हमका पता हो तो पूछित का है। तो वह लड़की कितना बढ़िया जवाब देश लौंडो वो है इतने बप्पा होगी, बुद्धन उनकी सही हो गए नहीं हुई। ऐसी ऐसी टहला करें, मतलब कि कत्ते फोन आवे, कत्ते बात हो, कत्ते का हो। एक सिस्टम में लाग रहा है, मतलब 24 घंटा। लेकिन वह अत्ता दिमाग उनका पलट देश, उनकी बुद्धन ठिकाने आ गए। तब लड़की बोली कि सुनो, लड़की की जले शादी नहीं होता ले लड़की मांगम सिंदूर का है भरत नहीं भरत। जले शादी नहीं होता ले ना मांगम सिंदूर भरे, ना काजल लगाएं और ना कोई श्रृंगार हो, है नहीं। बात हो चुकी पूरी, ध्यान न दे हो तो कोई क्या करे, है नहीं। तो ये सब श्रृंगार वर्जित होते हैं। तो लड़की भैया वह लड़की का बोली सुनो, जले लड़की शादी ना तो लड़की सिंदूर नहीं लगाती, और लड़की की जब शादी हो जात तो लड़कियां मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं। तो लड़कों ने बोले क्यों लगाती हैं। तो लड़की बोली लड़की की जब शादी होती है मांग में सिंदूर इसलिए लगाती है कि तुम जैसे लफंगन का यहाँ पता चल जाए चाहिए कि कृपया इस प्लाट की अब रजिस्ट्री हो चुकी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब तो ना बयान ना लगाओ। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम।
बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। बेईमानो है आज मौसम। ए परीक्षित बैठ ठाड़, परीक्षित ठाड़ कुआं पर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मार आयो तो देखो ले जय माला खड़े हैं। दुनिया तरसत कोई माला डा रहे हो, यहाँ माला डरैया तो कोई डरवावन नहीं। प्रेम स्लो सच्चिदानंद भगवान की। बोलो बाके बिहारी सरकार की। भाई अरे भाई आप सम्मान कर रही है ना, हुआ चले जाओ ना यार है तो हुआ यार है रुको। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। बोलो बाके बिहारी गोपाल की। भाई मेरे सुनो, अब परीक्षित बैठ सोचे और पहले नवलदे आ गई। नवलदे आ गई, परीक्षित ने विचार किया। परीक्षित दूर चिल्ला लाग हुए रुक जाओ, ठ्याक लाग जाएगी पर हो, वरना जाओगी फिसल लचक जाएगी पतली कमर। रुक जाओ हुए। इतना प्यार भैया, शादी ना करो तो ना करो, अगर शादी करो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जब बिहाव नहीं भवा तो जब बिहाव हुआ है तो कोई पूछा भैया कुछ खाते हो, कुछ पियत पावत हो, लौंडा एकदम जय गुरुदेव भाई मान ले धुआ खाए ठाड़े। और जब बिहाव होएगा तो गांजो पी रहे हैं, ड्रिंको पी रहे हैं, वो धूम मचियाए हैं, धरती उखारे। अपने बाप के होते जब बिहुआ आ रहे हैं तब वो कहते हो कि याग शीशी दारू पियब, याग डिब्बी सिगरेट पियब, देखी बिहाव होते। तो जौन बिहाव भवे कोई केरी आगे जिंदगी में आग काहे लगा रहे हो भाई, तुम कहे सब करक रहा है, बिहाव नहीं करक रहा है। कोई केरी जिंदगी बर्बाद करे लागे हो, तुम हो बर्बाद, वो जवानी बर्बाद। ऐसे शादी ब्याह से कौन फायदा हो। अपनी पत्नी को ये अगर औरत का सम्मान है तो मलिहाबाद क्षेत्र में, औरत का अगर सम्मान है तो मलिहाबाद क्षेत्र में है। जाग देखियो, अगर बीबी कह दी तेरी ग्वाड़ दाब दे है तो आदमी ग्वाड़ो दाब देते, खाना बना खा लेते। देखो जाए औरतें ये मान सब सेब संतरा ही जाग तो देखो इलाका। जी के घर में औरत के यहाँ सुख नहीं मिला, चाहे जितना पैसा हो जाए।